हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने 43 बीपीएससी पीवाईस क्यूज घटना चक्र का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम 42 बीपीएससी का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो कौन से नेता थे? राजेंद्र प्रसाद। तो किसान आंदोलन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था। पूछा जाए क्यों हुआ था, तो बिहार में एक तिनकठिया पद्धति फेमस थी। कौन सी? तिनकठिया। ये नील बागानों के द्वारा किसानों को बहुत पीड़ित किया जाता था। और ये भी पूछा जाता है कि किसने इनवाइट किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे गांधी जी को चंपारण के बारे में अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो कौन सा था? चंपारण। हम पिछले वीडियो में बात ही कर चुके हैं, 1916। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मेल वाला हुआ, फिर बारदौली सत्याग्रह हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही साल में इतने सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो ये नादिया जिले में विश्वंभर चरण विश्वास तथा दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में 1859 में शुरू हुआ था नील विद्रोह बंगाल में। और ये क्यों हुआ था? तो नील रैयतों के प्रति अंग्रेजों के अत्याचार की प्रतिक्रिया स्वरूप दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था, किसानों की जो कंडीशन थी उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया। तो बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ये भी कई बार एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं, तो आप 16 अक्टूबर याद रखिए। क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने किस पे शासन, मतलब कि शासन अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम इसका डिवीज़न कर रहे हैं, और रीजन कुछ और ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो कहाँ हुआ था? बम्बई में। 1885 में ये बम्बई में स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, और ये प्रतिनिधि भी कई बार पूछा गया है, तो 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो ये कुंवर सिंह ने। अब कुंवर सिंह से हर बार जितने भी बीपीएससी में, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए होंगे 68 से लेके अभी 42 चल रहा है, कोई ना कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया है जिससे कुंवर सिंह से क्वेश्चन ना आया हो। तो अब इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान ने। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1786 से 93 तक रहे। उस समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू को हरा दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, जिसमें से क्या हुआ कि अपना 50% राज्य टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था किस घटना से था? तो बिहार के किसान आंदोलनों से, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सहजानंद थे, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सहजानंद को बनाया गया था। तो ये बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा थी उसमें भी ये इन्वॉल्व। तो आप ध्यान रखिएगा कि बिहार वाला पूछ रहे हैं कि अखिल भारतीय वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके समय बनाया? हेनसोंग के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य या कुमारगुप्त फर्स्ट हैं, और इनका टाइम पीरियड 415 से 455 ईस्वी था। तो आप इनके संस्थापक भी याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं ये भी। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर उससे पहले पूछा जाए तो हर्यक डायनेस्टी का एक राजा था, हर्यक वंश का उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और सबसे पहले अपनी राजधानी उसी ने बनाया था।
उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व की बात है ये। उसके पहले अगर पूछा जाए तो क्या राजधानी होती थी, राजगृह या गिरिब्रिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी को हुआ है? किस शताब्दी को हुआ? छठी ईसा पूर्व छठी शताब्दी को माना जाता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। और सबसे पहले अगर राजा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी के ये राजा थे, हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान था तो कहाँ था? कुंडग्राम। इनका जन्म स्थान का ईयर भी पूछा जाता है तो 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जो थे जात्रक कुल के प्रधान थे। उनकी माता के बारे में पूछा जाता है त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल की, तो ये कई बार पूछा गया। लिच्छवी कुल के प्रधान चेटक की बहन थी। बीपीएससी में ये भी बहन की जगह पुत्री लिख दिया था, तो आप ये छोटे छोटे ध्यान रखेंगे चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, क्या थी? उपज का छठवां हिस्सा भू उपज की दर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऐसा कौन सा राज्य था जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका शामिल नहीं था। बाकी बिहार में तो खुद ही मगध साम्राज्य, कलिंग में उन्होंने आक्रमण किया था, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अफगानिस्तान, हम उसमें उनके अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं, आरामायिक और ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के निकट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी रवि, वर्तमान रावी, अगर प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो परुष्णी रवि। और इसमें एक और राजा सुदास, जो किस वंश के थे? भरतवंशी राजा। और दूसरी ओर पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, ब्रह्मु, अलिन, पक्त, भागन आदि राज्य सम्मिलित थे, जिन्होंने सम्मिलित रूप से किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो राजा सुदास के विरुद्ध, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल जो है पूर्णतया सोम को समर्पित है। सोम के देवता को वनस्पति के देवता कहते हैं, जिससे सोमरस मतलब एक तरह की ड्रिंक हुआ करती थी उस समय पे, तो सोमरस तैयार किया जाता था, लाइक इस अब वाइन समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? कौन थे? शाहजहां। कब करवाया था? 1636 में शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव रखी इन्होंने, और शहर के भीतर लाल किला, जो वर्तमान लाल किला जहाँ है, अभी 15 अगस्त को मोदी जी क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन, दिल्ली के जो कुतुब क्षेत्र में अलाई दरवाज़ा का निर्माण है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इनका टाइम पीरियड भी देख लीजिएगा, 1300 से 1311 में करवाया था। अन्य नगर उनकी बात करें तो जैसे कि श्रीनगर या हजार सितून, हौज अलाई या जमायत खाना मस्जिद आदि भी इन्होंने करवाया। तो ये भी याद रखें क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज, बहुत फेमस है बुक, आप ध्यान रखेंगे कि तबकात नासिरी किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने। और ये लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है तो फारसी में इसकी रचना की गई थी। और इल्तुतमिश तथा सल्तनत काल के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको इल्तुतमिश या सल्तनत काल के बारे में जानना है तो तबकात नासिरी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार आंदोलन शुरू करने का श्रेय किन्हें जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। और महेश नारायण। इस आंदोलन में उनके अन्य साथियों की बात करें तो नंद किशोर लाल, कृष्ण सहाय, अली इमाम, मजरूल हक, बहुत फेमस नाम है मजरूल हक, और दीप नारायण सिंह। तो आप ध्यान रखेंगे बाकी पर्सनालिटी से, क्योंकि नंद किशोर लाल और मजरूल हक पूछे गए हैं कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब की गई? 1934 में। 17 मई 1934 को की गई।
पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। कहाँ पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे प्लेस का। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, आचार्य नरेंद्र देव ने की। और जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के महामंत्री बने। तो कई बार ये भी, कभी इसकी चेयरमैन कौन है, सचिव कौन है, महामंत्री कौन है, तो क्योंकि जेपी एक बहुत बड़ा चेहरा थे उस समय का, आप ये भी याद रखेंगे कि अगर अध्यक्षता की बात करेंगे तो आचार्य नरेंद्र देव आएंगे, महामंत्री जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व उसके असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया, तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बोला गया। ये राजेंद्र बाबू को 11 नवंबर 1946 को लिखे एक पत्र में पटेल ने कहा था, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, तो किस पे लगाई, ये बैठ बेगारी पर। क्या थी ये बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय कब हुआ था, ये डेट भी कई बार पूछी गई है। तो 1899 से 1900 के बीच ये आंदोलन घटित हुआ। कहाँ पे, छोटा नागपुर के पठार में। और किस के विरोध में, तो काश्तकारी अधिनियम आदिवासियों की खुट्ट कट्टी अधिकारों को मान्यता दी तथा जबरी बेगार, मतलब जबरन बेगार जो करवाया जाता है, या मजदूरी या बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब हुए, तो ये 1939 में हुए। तो गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार में 1939 में शाहाबाद में भयानक दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किस चीज़ का था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप मुझे कमेंट में बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन से बिहार के कौन कौन से जिले प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं थे। अब यहाँ नहीं थे पूछा है, थे नहीं पूछा है, तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, क्योंकि इनका उत्कर्ष बहुत ही बाद में हुआ है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ है, 1917 में। हम चंपारण के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अन्य पर्सनालिटीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार और भी पूछा जाता है कि इनके अलावा और कौन लोग गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में शामिल थे। तो राजेंद्र प्रसाद और आचार्य नरेंद्र देव के बारे में आप सभी को पता होगा। इसके बाद इनके अलावा रामनवमी प्रसाद, धरणी प्रसाद, राम दयालु सिंह, गोरख प्रसाद, बिंदवासिनी प्रसाद, राम विनोद सिंह, रामरज ब्रह्मचारी और अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई, क्या ईयर है। अब बीपीएससी का एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पहले पूछे जाते थे, बट अभी 2 साल से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। 68 बीपीएससी का आपने पेपर देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन अब इतने फैक्चुअल नहीं है, स्टेटमेंट में भी पूछ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप तैयार कीजिएगा। हम घटना चक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक पैटर्न का पता चले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कब किया, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी, CR दास। और कब की गई, ये 1922 के गया अधिवेशन के 2 माह पूर्व में जो संपन्न देहरादून में संयुक्त प्रांत प्रादेशिक सम्मेलन में CR दास ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की, तो प्रांतीय द्वैध शासन का व्यवस्था समाप्त की और ये केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ गया, द्वैध शासन केंद्र में लगाया गया। तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि प्रांत में द्वैध शासन 1935 में समाप्त हुआ, साथ ही केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। नेहरू ने इस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किस लिए बनाया गया था, अछूतों के लिए।
अगस्त 1942 के, ये 1942 गलत है, ये 1932 है। मैकडोनाल्ड के संप्रदाय जिसके विरोध में गांधी जी और अंबेडकर के बीच विरोध हुआ और उसमें फिर क्या हुआ, पूना समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का वाला प्रस्ताव पारित कब किया, तो ये 1940 में किया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, अधिवेशन भी याद रखेंगे, और जिन्ना ने हिंदू और मुसलमान को अलग अलग राष्ट्र बताते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा, साथ ही पाकिस्तान नामक देश का सिद्धांत भी दे दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पाकिस्तान नामक शब्द का पहली बार यूज़ किसने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में कौन थे। इसमें से भगत सिंह थे। कब बनी थी, सितंबर 1928 में। बाकी नेताओं की अगर हम बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव आदि ने, ये जगह भी पूछी जाती तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, किसके द्वारा, तो ये 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग की गई और वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब ये याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, 1929 में, और अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके साथ ही वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ तिरंगा फहराया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि सन्यासी विद्रोह कब और क्यों हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए, कौन थे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है लॉर्ड कर्जन। कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इनसे जुड़े हुए हैं कौन, अंग्रेज अधिकारी आईएएस थे उस समय के, एओ ह्यूम जो रिटायर थे। कब की गई, 1985 में बम्बई में की गई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी। आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, किसने दिया, अरुणा आसफ अली। इसके साथ ही आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। इतने ही हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।